जी। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह एक नबी था परमेश्वर का। जी। उठ और कुम्हार के घर जा। उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। जी। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जी, वो कुम्हार के घर गया और जो उसकी चाक होती है, वो गोल गोल जो पहिया होता है, उसमें वो कुछ बना रहा था। और जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। क्या हो गया? जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। और तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब उसने उसी मिट्टी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आमीन। तब उसने उसी मिट्टी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आगे पढ़िए, जल्दी जल्दी से पढ़ दीजिए बस। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? बस ठीक है। परमेश्वर कहता, क्या मैं भी कुम्हार के समान तुम्हारे साथ बर्ताव नहीं कर सकता? क्योंकि परमेश्वर हमारा कुम्हार और हम मट्टी हैं, हम मिट्टी हैं। और वो कहता है जब वो मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार बना रहा था वो बिगड़ गया, वो खराब हो गया, उसने उसी गिल्ली मिट्टी को लिया और फिर दूसरा बर्तन बना दिया अपनी समझ के अनुसार। आमीन, आमीन। 19 में आ जाइए, जल्दी से खत्म करेंगे। 19 में आ जाइए, उसका 1 से हम पढ़ रहे हैं इसी को। यहाँ पे 2 उदाहरण है और दोनों को समझने की कोशिश करनी है कि परमेश्वर आपसे क्यों कह रहा है। जी। यहोवा ने यों कहा, जी। तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही मोल ले। जी। और प्रजा के कुछ पुरनियों में से और याजकों में से भी कुछ प्राचीनों को साथ लेकर हिन्नोमियों की तराई की और उस फाटक के निकट चला जा जहाँ ठीकरे फेंक दिए जाते हैं। अब परमेश्वर कह रहा है, अब तू ऐसा कर, कुम्हार से एक सुराही ले। सुराही समझते हैं, घड़े टाइप होती लंबी सी पक्की हुई एक सुराही ले और उसे लेकर के फला जगह चला जा। अभी पहले परमेश्वर एक चाक का उदाहरण दे रहा था जिसपे एक माटी का बर्तन बनाया जा रहा था। और आप जानते हैं जब वो बिगड़ गया, परमेश्वर ने उसका दूसरा बर्तन बना दिया अपनी समझ के अनुसार। और फिर परमेश्वर कह रहा है कि तू कुम्हार से एक सुराही मोल ले ले। समझ पा रहे हैं? सुराही मोल ले ले। और फिर पेज पलट लीजिए, आप 10 वचन भी पढ़िए। मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं ताकि बस आपको समझ आ जाए। जी। तब तू उस सुराही को उन मनुष्यों के सामने तोड़ देना जो तेरे संग जाएंगे। तब तू क्या करना, उस सुराही को, जो आपने सुराही हाथ में लिया हुआ होगा, उसे तोड़ देना और उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यो कहता है जी कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बर्तन जो टूट गया कि फिर बनाया ना जा सके, इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ डालूंगा। बस, थैंक यू। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे 2 उदाहरण दिए गए, एक तो कच्ची मिट्टी का जिसका बर्तन कुम्हार बना रहा था, और एक पक्की मिट्टी का। यहाँ पे 2 उदाहरण परमेश्वर ने दिए कि एक कुम्हार था जो अपनी चाक पे एक बर्तन बना रहा था और वो बर्तन बनाते बनाते वो मट्टी से वो बिगड़ गया। उसने उसी मट्टी को दोबारा लिया और अपनी समझ के अनुसार दूसरा बर्तन बना दिया। और उसके बाद में वो एक और उदाहरण देता कि कुम्हार के पास में जा और एक सुराही को ले ले। सुराही पक्की हुई थी जो पक जाती है। और उसके बाद में उसने कहा कि उस सुराही को लेकर के जा और उसे तोड़ दे। और उसके बाद वो कहता, क्या इस सुराही को अब कोई जोड़ सकता है? क्या जो सुराही पक जाती है, तैयार हो जाती है, मार्केट में बिकती है, अगर उसे तोड़ दिया जाए क्या वो दोबारा बन जाएगी? बन जाएगी? परमेश्वर कहता, जैसे ये सुराही नहीं बनती है, क्योंकि कारण क्या है, ये पक चुकी है। कारण क्या है, ये पक चुकी है। आज भी कई बार लोग पक जाते हैं, वो अपने आप में पक जाते हैं। और परमेश्वर कहता कि ये लोग दोबारा बनाए नहीं जा सकते। जब तक आप परमेश्वर के सामने शून्य होकर के, नम्र होकर के नहीं आते हैं। आप देखिए, परमेश्वर ने उस कुम्हार का उदाहरण दिया और कहा कि वो चाक पर एक बर्तन बना रहा था। और जब बर्तन बनाते हैं तो मट्टी देखी होगी आपने, वो ठोस होती है या गिल्ली होती है? कैसी होती है? वो सॉफ्ट होती है, गिल्ली होती है, ताकि उसका बर्तन बनाया जा सके। और फिर वो उसका बर्तन बना रहा है। यदि वो बिगड़ भी गई मट्टी, परमेश्वर दूसरा बना देगा, दोबारा बना देगा।
समझ पा रहे हैं? उसी मिट्टी को परमेश्वर दोबारा बना देगा जब तक वो मिट्टी नम्र है, जब तक वो मिट्टी नम्र है। यदि वो मिट्टी नम्र है उसको बनाया जा सकता, दोबारा गूंथ करके बनाया जा सकता। लेकिन यदि वो मिट्टी पक जाए सुराई के समान, अगर वो मिट्टी पक जाए सुराई के समान और वो तोड़ दी जाए तो वो दोबारा नहीं बन सकता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन से इस्राएलियों को, परमेश्वर इस वचन से हमें ये बताना चाहता कि तुम मिट्टी के समान हो। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम नम्र मिट्टी हो या फिर तुम पकी हुई मिट्टी हो। यदि तुम नम्र मिट्टी हो तो मैं तुम्हें दोबारा बना दूंगा, और यदि तुम पकी हुई मिट्टी हो, तुम ठोस हो चुके हो, तुम्हें तोड़ करके दोबारा कोई नहीं बना सकता है। समझ पा रहे हैं? आज परमेश्वर आपके अंदर वो नमी चाहता है जो एक मिट्टी के अंदर होती है, वो गीलापन चाहता है, वो नम्रता चाहता है, वो दीनता चाहता है जो मिट्टी के अंदर होती है। परमेश्वर इस उदाहरण को देख करके आपको और मुझे समझाना चाहता था कि जब तक तू गीली मिट्टी के समान रहेगा तो हो सकता है तू खराब हो जाए, हो सकता है तू गड़बड़ हो जाए, तो मैं तुझे बना दूंगा। लेकिन जिस दिन तू सुराई के समान पक गया, उसके बाद यदि तू टूट गया तो तुझे कोई बना नहीं सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कहता कि आप कौन सी मिट्टी हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को लिया और एक गिल्ली मिट्टी से आदम को बना दिया। आज परमेश्वर आपसे पूछता है कि आप कौन सी मिट्टी हैं। जब आप परमेश्वर के भवन में हैं तो आप कौन सी मिट्टी बन करके आए हैं? वो मिट्टी जो पहले ही पकी हुई है, वो मिट्टी जो पक करके टूट चुकी और दोबारा नहीं बन सकती, या वो मिट्टी जो अभी गीली है, यदि वो खराब भी हो गई तो परमेश्वर से दोबारा बना देगा। आज आपको ये चेक करना है अपने जीवन में, क्या सचमुच में आपके अंदर नमी है? क्या आप नम्र हैं? क्या आप नम्र हो रहे हैं? वो मिट्टी नरम है जिसे कुम्हार बना रहा है अपनी समझ के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार वो बना रहा है। आज आपको चेक करना आप कौन सी मिट्टी हैं। क्या आप वो मिट्टी हैं जो नम्र है, गिल्ली है, या आप वो मिट्टी हैं जो सूख करके एक बर्तन बन गई और जब वो टूट जाती तो वो दोबारा किसी काम की नहीं, सिवाय इसके कि वो हिन्नोम की तराई में ठीकरे के समान फेंकी जाए, ऐसा लिखा है। समझ पा रहे हैं? आप कौन सी मिट्टी होते? आज परमेश्वर आपसे पूछता। आप कौन सी जमीन होते? परमेश्वर आपसे पूछता। क्या आप वो मिट्टी हैं जो बिल्कुल अकड़ी हुई है या बिल्कुल ठोस है? अगर एक बार ठेस लग गई, टूट गई, तो वो सिवाय फेंकने किसी काम नहीं आती। या फिर वो आप वो मिट्टी हैं जो कुम्हार उसे बनाता है और बनाते बनाते यदि वो बिगड़ भी जाए तो भी कुम्हार उसे दोबारा बना देता है, क्योंकि अभी भी उसके अंदर नम्रता बची हुई है, अभी भी उसके अंदर दीनता बची हुई है, अभी भी उसके अंदर आज्ञाकारिता बची हुई है। यदि ये सब आपके अंदर बचा हुआ है तो परमेश्वर दोबारा बना देता। और यदि ये सब आपके अंदर खत्म हो जाता और आप उस सुराई के समान जो पक चुकी है, जो तैयार हो चुकी है, और फिर आपको तोड़ देता, तो फिर आप कहीं के नहीं हैं, फिर आप दोबारा नहीं बना सकते। समझ पा रहे? आज परमेश्वर कहता कि आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए, आपके अंदर गीलापन होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको बना सके। आज जब लोग आते परमेश्वर के भवन में तो वो उस सुराई के समान आते जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। यदि आप परमेश्वर के भवन में आते तो आप उस गीली मिट्टी के समान आइए।